हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके सीयूईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन एमसीक्यू को, एक भी एमसीक्यू को मिस नहीं करना है। क्या पता आपको एग्जाम में यही मिल जाए। ठीक है गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमने आप लोगों के लिए अकाउंट्स और इको के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए और हमने अपनी ऐप के ऊपर डाल भी दिए हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और गाइज, हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिले तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसके बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर रिस्ट्रिक्टेड फंड। इनमें से कौन से रिस्ट्रिक्टेड फंड है? पहला, जर्नल फंड। देखिए, जर्नल फंड क्या होता है मैंने बताया भी था जब हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर कर रहे थे। जर्नल फंड को हम कैपिटल फंड भी बोलते हैं, इसे कॉर्पस भी बोला जाता है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं होता है, ये किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है, पहली बात। दूसरा, ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कोविड बूस्टर वैक्सीन। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है कि उसका पैसा केवल कोविड बूस्टर वैक्सीन के लिए यूज किया जाएगा, तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है, पैसा केवल इसी के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है गाइस। एन्युटी फंड, बेसिकली ये होता क्या है, सुनना गाइस ध्यान से। जैसे एन्युटी गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो डोनर होता है, मान लीजिए उसने एनपीओ को गिफ्ट दिया, उसने क्या बोला कि जो उस गिफ्ट से इनकम होगी, जब तक मेरी डेथ नहीं होगी वो इनकम आप मुझे देते रहना। जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी वो प्रॉपर्टी या वो गिफ्ट किसका हो जाएगा? एनपीओ का। फिर उसको, उससे जो इनकम होगी वो एनपीओ की होगी। तो वो भी हमारी क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड फंड होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट फंड। ये आपने पढ़ा ही है, किसमें पढ़ा है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, कि कोई पैसा मिल रहा है किसके लिए? फिक्स्ड एसेट के लिए, तो वो केवल उसी पर्पस के लिए यूज हो पाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड फंड है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, बी, सी एंड डी। चेक कीजिए, ए बी सी डी, बी सी डी ओनली, सेकंड इज योर आंसर। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, गुड, बेटर एंड बेस्ट आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है। they decided to share the future profit in the ratio of 2:3:5 with effect from 1 April 2022. they decided to adjust the following reserve. उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिजर्व को accumulated profit and losses without affecting their book value. that is very important. ये इनको उनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना इनको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए वो कब होता है, जब हम बुक्स में सेम बुक वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं? इस केस में हम, जैसा हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही इन सब का ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 15,000। अब ये नहीं बोला डेबिट है या क्रेडिट है, हम इसे क्रेडिट मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो ये आ गया 15,000। जर्नल रिजर्व 60,000 ये है। ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 30,000, कुछ नहीं बोला, ये डेबिट बैलेंस होता है, लॉस होता है। तो ये तो क्रेडिट है, कितना हो गया? 75। इसमें से 30,000 को क्या किया जाएगा? माइनस, तो ये आ जाएगा 45,000। ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्या हुआ? अमाउंट आया, जिसको हमें, जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे करना है। तो देखिए हमारे पास रेशियो क्या है? 5:3:2 और 2:3:5। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? गेन और सेक्रीफाइस निकालकर। तो आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। गुड का देखिए 5/10 माइनस 2/10, तो ये आ जाएगा 3/10। तो ये क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस किया उसने। ठीक है। उसके बाद बेटर 3/10, ये है 3/10, तो कुछ भी ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस। उसके बाद बेस्ट 2/10 माइनस कितना हो जाएगा? 5/10। ठीक है। 2/10 और 5/10, तो ये माइनस में आ रहा है 3/10। इसका मतलब इसने क्या किया? गेन किया है। ठीक है। तो बेस्ट ने गेन किया है, गुड ने क्या किया? सेक्रीफाइस। तो इससे लिया जाएगा कितना? दैट वुड बी, कितना था हमारा? 45,000। 45,000 इंटू में 3/10, कितना आ जाएगा? 0.05 13, 13,500 किससे लिया जाएगा? बेस्ट। तो बेस्ट की कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो बेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड्स कैपिटल 13,500। चेक कीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी डेबिट बेस्ट कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट गुड्स कैपिटल अकाउंट। पहला ही ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। आई होप ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद VGS टेक्सटाइल लिमिटेड, उसने इशू किए हैं 30,000 9% डिबेंचर
100 each on 1 April 2020. All right. The issue was fully subscribed. पूरा का पूरा सब्सक्राइब है. According to the term of issue, interest is due on half yearly basis. हाफ ईयरली बेसिस पर देना है. ठीक है. As per the policy of the company, it pay the interest on debenture after a week it become due for payment. जब वो ड्यू होगा उसके एक हफ्ते बाद पेमेंट करेगी. As on 31 मार्च 2021, इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू ऑन डिबेंचर वुड बी, मतलब एक्रू भी हो गया ड्यू भी हो गया, लेकिन हमने दिया नहीं है. देखो अगर मैं बात करूं, आपने इंटरेस्ट दिया होगा 30 सितंबर, ड्यू हुआ होगा 30 सितंबर और 31 मार्च को. ठीक है. 30 सितंबर का आपने 7 दिन के बाद, मतलब 7 अक्टूबर के बाद आपने पे कर दिया होगा, ये तो पे हो गया होगा. लेकिन 31 मार्च वाला जो पे होगा वो अप्रैल में होगा, 7 अप्रैल के बाद. तो ये 31 मार्च को पे हुआ नहीं है, ये पे नहीं हुआ है. तो ये क्या हुआ होगा, एक्रू एंड ड्यू तो हो गया लेकिन पे हुआ नहीं है. तो हमसे ही मांगा गया है. ये कितना होगा, देखो 30 लाख पर 9%, 30,000 है, 100 का एक 30 लाख 9%, 2,70,000. ये पूरे साल का है, आधे साल का हो जाएगा 135. ये 135 तो हमने 7 अक्टूबर को पे कर दिया, लेकिन 135 31 मार्च को अभी पे हुआ नहीं है. यही हमसे पूछा गया था. तो आंसर वुड बी 1,35,000. आई होप ये वाला भी आपको एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुआ होगा. बहुत जबरदस्त एमसीक्यू था. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी शोन इन बोथ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि कौन सी ट्रांजेक्शन को दोनों रीवैल्यूएशन में भी दिखाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में भी दिखाया जाएगा. वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब इसके बारे में सोचिए, जो गुडविल अपीयर करती है बुक्स के अंदर जब रेशियो में चेंज होता है, तो हम उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं. तो हम एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल यही करते हैं. तो देखो इसमें पार्टनर्स कैपिटल में तो आ गया, लेकिन रीवैल्यूएशन में आया नहीं है. ऑलराइट गाइस. इसके बाद तो ये नहीं आएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन द बुक वैल्यू, जो बुक की वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम. जब जो इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए 1 लाख है और उसकी बुक वैल्यू भी 1 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 1 लाख है और रिजर्व बनाया हुआ है 20 का, तो हम क्या करते हैं, रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ, उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं. तो हम एंट्री इसकी क्या करते हैं, मैं यहां पर करता हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ये एंट्री होती है बेसिकली. तो यहां पर हमने कैपिटल को तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन यहां पर रीवैल्यूएशन कहीं भी आया नहीं है, तो ये भी आएगा नहीं. ठीक है. उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू. मार्केट वैल्यू ज्यादा है. देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. यहीं पर मान लीजिए आपकी बुक वैल्यू है 1 लाख. ठीक है. उसके बाद मार्केट वैल्यू हो गई 1,50,000. आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बनाया था 20,000. ठीक है. पहली बात, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू है 150, आपकी तो बढ़ रही है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ है, इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, तो पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है. अब यहां पर मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है. एसेट की वैल्यू बढ़ना तो रीवैल्यूएशन में आता है. तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. देखो इसमें इस पॉइंट में यहां पर कैपिटल भी आ रहा है और रीवैल्यूएशन भी आ रहा है. तो अल्टीमेटली मैं इसको बिल्कुल सही मानूंगा कि सी पॉइंट बिल्कुल सही है. अगला देखते हैं. क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख, आपका क्लेम है 1,20,000. क्लेम ये रिजर्व है, ये क्लेम है. आप इसकी एंट्री क्या करते हो, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 1 लाख टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 1,20,000, क्योंकि आपको देना 120 है. अब 20,000 की आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आप उसको किस में दिखाते हो, रीवैल्यूएशन में. कितना आ जाएगा 20,000. तो यहां पर रीवैल्यूएशन तो आ गया लेकिन पार्टनर्स कैपिटल आया नहीं है. तो आंसर इज योर सी. तो सी ओनली सेकंड इज योर आंसर. जबरदस्त क्वेश्चन था. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. इसके बाद अगला बहुत ध्यान से आपको देखना है. अ फर्म हैविंग, एक फर्म हैविंग डेटर्स, उसके पास डेटर्स है कितने के 2,10,000 विद अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000 वाज डिसॉल्व हो गई. तो आपको पता है कहां दिखाया जाता है, डेटर डेबिट में आ जाते हैं रियलाइजेशन में, और प्रोविजन जाता है क्रेडिट में.
2/3 of the debtor was taken over by a partner at 20% discount. 2/3 debtor 20% discount पर पार्टनर ले गया, ठीक है, एंड रिमेनिंग वर सोल्ड टू डेट कलेक्शन एजेंसी एट 10% डिस्काउंट. बाकी को हमने डेट कलेक्शन एजेंसी को दे दिया 10% डिस्काउंट पर. वैल्यू ऑफ डेटर इज रियलाइज, हमें कितना पैसा डेटर से मिला, देखो 2,10,000 है, इसका 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 7 1,40,000. ठीक है, इसके बारे में क्या कह रहा है कि हमने कितने परसेंट डिस्काउंट पर दिया 20%, मतलब 20% 28,000 माइनस करेंगे तो 1,12,000 के हमने क्या दे दिए पार्टनर को डेटर दे दिए. एक तो ये पैसा रियलाइज हो रहा है और बाकी को क्या कर रहा है रिमेनिंग, हमने उसको 10% डिस्काउंट, तो 70,000 का 10% 7,000 माइनस करेंगे तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा 63,000. तो ये हम क्या करेंगे ऐड, तो ये कितना आ जाएगा 1,75,000. अल्टीमेटली हमें क्या हो रहा है पैसा रिकवर हो रहा है. तो आंसर इज योर थर्ड. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए टोटल एसेट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विच इज डिसॉल्व, जो टोटल एसेट है पार्टनरशिप फर्म की विच इज डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो गई फर्म 30 लाख की एसेट हो गई. ठीक है गाइस, एंड टोटल लाइबिलिटी 6 लाख की लाइबिलिटी है. एसेट वर रियलाइज एट 80% पर रियलाइज हो रही है ये, एंड लाइबिलिटी वर सेटल्ड एट 5% लेस पर हो रही है. ठीक है गाइस, सेटल्ड. इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 30,000, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन बहुत इजीली आप निकाल सकते हो. देखो छोटा, बिल्कुल छोटा सा तरीका बता रहा हूं जिससे आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा. ये 80% पर रियलाइज हो रही है, आपको प्रॉफिट और लॉस ही निकालना है ना, तो 20% का यहां पर लॉस हो गया, तो कितने का हो गया 6 लाख. एक तो 6 लाख ये लॉस हो गया. आपने जो लाइबिलिटी है उसको 5% कम में दिया है, 6 लाख का 5% कितना हो गया दैट वुड बी 30,000. ये आपने कम दिया है तो ये आपको बेनिफिट हो गया. ठीक है गाइस, उसके बाद इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 30,000, कुछ नहीं बोला गया तो फर्म देगी, तो फर्म को नुकसान 30,000 का एक ये हो गया. ठीक है, और कुछ नहीं बोला गया, 30 से 30 कैंसिल, तो अल्टीमेटली लॉस हो रहा है 6 लाख का. तो 6 लाख लॉस हमारा यहां पर आ जाएगा. आई होप ये वाला भी आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. देखिए इसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज एन लाइबिलिटी एसेट एक्सपेंस और इनकम. बताइए क्या होती है लाइबिलिटी. यस गाइस, प्रीमियम पेबल जो होती है वो लाइबिलिटी होती है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या की जाती है शो की जाती है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास KPMG आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1. ठीक है, एम रिटायर हो रहा है, केपी और जी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. केपीएमजी है, देखिए उनकी रेशियो है 4:3:2:1, एम रिटायर हो रहा है, और केपीजी हमारे पास क्या कर रहा है शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली 1:1:1. इफ द गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 9 लाख है. सिंपल है, हमें जनरल एंट्री क्या होगी गुडविल की, तो ये रेशियो है उनकी ओल्ड 4:3:2:1, और इक्वली वो बांट रहे हैं, एम नहीं है तो 1:1:1. आपको क्या निकालना है गेन और सेक्रीफाइस, सीधी सी बात है. तो ये क्या आ जाएगा 4 बाय ओल्ड रेशियो 4 और 3 7 और 2 और 1 10, 4/10 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा कितना 30. तो ये आ जाएगा 3 चुके 12, ये आ जाएगा 10. तो 2/30 इसने क्या किया है सेक्रीफाइस, किसने किया है के ने. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3/10 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 30. तो ये आ जाएगा 9 माइनस 10 1/30, नेगेटिव आ रहा है गाइस, इसने गेन किया है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसने तो क्या किया है एम ने तो सेक्रीफाइस ही किया है 2/10. ठीक है, उसके बाद जी की बात करें 1/10 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 30. तो ये आ जाएगा 3 माइनस 10, तो 7/30, नेगेटिव आ रहा है तो इसने भी क्या किया गेन. ठीक है, तो जो गेन कर रहा है कौन कौन गेन कर रहा है ये दोनों. ठीक है, ये के है ये पी है, पी और जी गेन कर रहे हैं, तो ये डेबिट होंगे. देखिए कितनी है हमारी गुडविल 9 लाख, तो 9 लाख 1/30 इंटू 9 लाख, तो ये आ जाएगा कितना 30,000. ठीक है, तो पी की कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट कितने से 30,000 से, और जी की हो जाएगी 7/30 इंटू में 9 लाख, दैट वुड बी 2,10,000. तो ये पी की कैपिटल डेबिट होगी, ये जी की. चेक करो पहले पॉइंट में पी और जी नहीं, केपीजी बोला ये तो गलत ही है, अगले में केवल के है ये भी गलत है. पी और जी देखो पी और जी की कैपिटल 30/20 ये सही है. अगला देखो पी और जी 120/60, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा. बाकी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही आंसर है
30 और 210 तो यहीं पर हमारा निकल रहा है, ठीक है गाइस। इसके बाद GCL लिमिटेड हैज इक्विप्ड whose written down value, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 अप्रैल 2021 was 8,60,000 और 31 मार्च 2022 9,50,000। इक्विपमेंट है ये, ठीक है। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर एंडेड 40,000, पूरे साल में डेप्रीशिएशन लगाया गया 40,000। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ इक्विपमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹25,000 जिसकी विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ इक्विपमेंट का, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो उसकी वैल्यू है 8,60,000, आपको पता है एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो यहां पर आएगा। उसके बाद अगला है हमारे पास, देखिए 9,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है। पहली बात इसने क्या बोला, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डेप्रीशिएशन लगाया है पूरे साल का 40,000, ये क्रेडिट में आएगा बाय डेप्रीशिएशन। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ इक्विपमेंट वाज सोल्ड 25,000 का, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 20,000, मतलब आपने 25 का बेच दिया तो बाय बैंक आ जाएगा यहाँ पर, बाय बैंक 25,000 और आपको 5,000 का गेन हो रहा है तो टू में गेन ऑन सेल आ जाएगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 5,000। और कुछ नहीं बोला गया है तो यहाँ से परचेज आ जाएगा। देखिए ये कितना हो गया 950, 990 और 10,15,000, ठीक है गाइस। और यहां से हम 865 को क्या कर देंगे माइनस, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 0,0005 1,50,000, दैट वुड बी योर परचेज। टू में बैंक हो जाएगा कितना 1,50,000, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपने ये खरीदा है और आपने ये बेचा है, क्योंकि उसने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर आता नहीं है, डेप्रीशिएशन यहाँ आता नहीं है, गेन यहाँ आता नहीं है, केवल परचेज और सेल। तो 150 का आपने क्या किया परचेज, 25 का आपने क्या किया सेल, तो अल्टीमेटली 1,25,000 आपके पास से आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है। तो चेक कीजिए आउटफ्लो, दैट इज योर सेकेंड पार्ट, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है गाइस। इसके बाद Paul and Karan are two partners in a firm having capital at 2,50,000 each. Rahul is admitted for 1/3 share, वो 1/3 के लिए आ रहा है, for which he bring 3 lakh for his capital. The amount of goodwill will be, देखो गाइस दोनों की कैपिटल है, राहुल 1/3 के लिए आ रहे हैं कैपिटल लेकर, गुडविल, तो ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में आप क्या करते हो, पहले आप क्या करते हो, जो नया पार्टनर आ रहा है, सुनना गाइस, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के बेसिस पर पूरी फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो देखिए पूरी फर्म की होनी चाहिए 3 लाख, उसकी है 3/1, ठीक है। तो ये हो गया 9 लाख, पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 9 लाख। हमने कैसे निकाला, मान लीजिए पूरी फर्म की कैपिटल एक्स है और वो कितने के लिए आ रहा है 1/3 के लिए, और वो कितनी लेकर आ रहा है 3 लाख, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 लाख इंटू में 3/1, तो ये आ जाएगी 9 लाख, ठीक है। ये होनी चाहिए। अब देखो एक्चुअल में है कितनी है, दोनों की कितनी है 250, तो ये होगी 5 लाख, और नए पार्टनर की कितनी है 3 लाख, तो टोटल है कितनी है 8 लाख, होनी कितनी चाहिए उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग 9 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख क्या हो जाएगी, दैट वुड बी गुडविल। ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, तो 1 लाख हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा, और ये 10 के 10 एमसीक्यू आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो गाइज प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताया करो आपको कैसे लगे, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।